जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आने वाले तमाम स्टूडेंट और टीचर साहिबान को बलीगुद्दीन सागर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मेरा ताल्लुक मुल्तान के नजदीक एक मेलसी शहर से है। हमने सर्कस से लेकर टेलीविजन तक काम किया। तारक अली शो, सजरे फुल, आओ बच्चों सुनो कहानी। आप ये मेरे बाल देख रहे हैं, इन बालों के साथ में 4 कारें बांधकर खींच के ले जाता हूँ। ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, बस मैंने अपने बालों से खींच करने का रिकॉर्ड किया। और आपके इस खेवड़ा वुमेन कॉलेज में आने का पहला वाकया, मैं आपकी मैम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस कीमती वक्त में टाइम दिया है। आपकी मैम किरण बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने आज जिस तरीके से गुफ्तगू की और जिस तरीके से उन लोगों को बच्चों को बैच भी पहनाती रही है, तो उनको कहती है खुश हो जाओ ना, और क्या हो गया चलो खुश हो जाओ। देखिए कितनी प्यार वाली बात है। और ये माँ बाप ऐसा करता है और कोई नहीं करता। इन बच्चों को माँ औलाद की तरह मैडम किरण ने रखा हुआ है, तो मैम के लिए बहुत सी क्लैपिंग करेंगे। उस्ताद जो होता है ना, टीचर जो होता है, वो काबिल एहतराम होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इस इंसान को इस दुनिया में भेजा ना, तो उसको ये नहीं बताया तूने कौन सी जगह जाना है। अल्लाह ने ये भी नहीं बताया तूने गांव में जाना है कि शहर में जाना है। अल्लाह ने ये भी नहीं बताया कि तूने वहां जाके क्या करना है। कौम भी नहीं बताई और ये भी नहीं बताया क्या करना है। इस दुनिया में जब इंसान को भेजा, तो छोटा सा जब बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ से पूछता है, कहता अम्मी जी ये क्या है? तो उसकी माँ कहती है बेटा ये मेज है, ये कुर्सी है, ये चाकू है, ये छुरी है। ये माँ बताती है। जब थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता, गर्मी के मौसम में छत पर गया, उसको चमकती हुई चीज नजर आई। कहने लगा अम्मी जी ये क्या चमक रहा है? कहेंगे बेटा इसको चांद कहते हैं। कहने लगा अम्मी इतने सारे बल्ब लगे हुए, ये क्या है? कहेंगे बेटा इसको बल्ब नहीं कहते, इसको सितारे कहते हैं। कहता अच्छा अम्मी ये इतनी बड़ी छत लगी हुई, इसके नीचे बांस भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, ये क्या है? उस टाइम माँ बाप को तशरीह करने नहीं आती। उस टाइम माँ बाप कहते बेटा ये अल्लाह नहीं है, हमने इसके पास जाना है, इससे मांगना। थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हुआ, बाप की उंगली पकड़कर शहर में गया। अबू कौन सा शहर आ गया? कहेंगे बेटा लाहौर आ गया। कहेंगे इस लाहौर में क्या है? कहेंगे बेटा इसमें पार्क है, इसमें हाथी है, शेर है, चीता है, बड़ी बड़ी चीजें हैं। वही बच्चा जब बाजार में जाता है, कहता वो लोग क्या खा रहे हैं? कहेंगे बेटा कोई शौरमा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई केला खा रहा है, कोई सेब खा रहा है। वो बच्चा कहेगा अबू जी ये शौरमा मैं भी खाऊंगा। उसका बाप कहता मेरे बेटे को शौरमा दे दो। जब बच्चा शौरमा खाता, कहता अबू जी ये शौरमा बड़ा लजीज है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, यहाँ तो हाथी भी है, शेर भी है, चीता भी है। वो बच्चा इस खुशी में बड़ा होना शुरू हो जाता है, परवरिश पाता है कि मैंने जीना है। वही बच्चा अपने कमरे में सो रहा है, एसी लगा हुआ है, बेड के ऊपर सो रहा है, अचानक अपने घर में धमाका हो गया। माँ भी रो रही है, बहन भी रो रहा है, बाप भी रो रहे हैं, टकरे मार रहे हैं। तो मासूम बच्चा सोया सोया अपनी आंखों को बंद कर आकर अपनी माँ से कहता है अम्मी जी आप क्यों रो रही हो? कहने के बेटा आपके ताया मर गए। बच्चा कहता है अम्मी इस दुनिया में मरना भी होता है? कहेंगे हाँ बेटा मरना भी होता है। कहेंगे अम्मी क्या आप मर जाओगी? कहेंगे हाँ बेटा मैं मर जाऊंगा। अम्मी क्या मेरे पापा भी मर जाएंगे? कहेंगे बेटा आपके पापा भी मर जाएंगे। बच्चा कहने लगा अम्मी क्या मैं मर जाऊंगा? उस टाइम माँ का दिल मोम होता है। माँ कहती नहीं बेटा अल्लाह आपकी जिंदगी लगाए, इसको चेंज वगैरह कराओ। हजरत अली थे शेर खुदा थे, उनके नबी की बेटी थी फातिमा। हजरत अली जिस दिन बीबी फातिमा को सुबह से खा कर गए, तो कहने लगे मैं अली हूँ, जो कहता हूँ वो हो जाता है। तो कब्र के बाहर ऐसे आप बाद में खड़े हो गए और फातिमा को आवाज देने लगे। कहने लगे फातिमा, फातिमा नहीं बोली। हजरत अली ने फिर कहा फातिमा, फातिमा नहीं बोली। हजरत अली ने कहा ये वही फातिमा है जिसको मैं रात को बुलाता था आ जाती थी, दिन को बुलाता था आ जाती थी। आज ये कौन सी ताकत है जो मेरे कहने से नहीं आई? तो हजरत अली ने कब्र के बाहर खड़े होकर कहा लोगों तुम्हारा और हमारा हम सबका भेद भूल गया है। इस इंसान ने दुनिया में आना भी है और इसने जाना भी है। हमारे आने की तैयारी होगी, हमारी जाने की तैयारी होगी। जाने की तैयारी के लिए ये जितनी आपकी मिसें बैठी है, ये देखें आपके प्रिंसिपल बैठे हैं, मिसें बैठी है, ये आपके रूहानी माँ बाप हैं। अगर आप इनका एहतराम करोगे तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, जनरल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो अगर अपने टीचरों का, मिसों का बेअदब होगा, वो पढ़ जरूर लेगा पर उसे मुस्तकबिल नहीं मिलेगा। उसने बड़ी बड़ी डिग्री भी हासिल कर ली।
और सबसे बड़ा दोस्त, अच्छा दोस्त, ये जो आप सहेलियां बना के बैठी है ना, मेरी सहेली है, मुझे जान देती है, कोई सहेली सुन नहीं। सबसे बड़ी सहेली आपकी माँ है। जब आप इतनी सी थी, इस बाजू के ऊपर सुलाया, आज वो कहती है ना, बेटा मेरी लातों को दबाना, तो कहती है अम्मी जी मैं थकी हुई, मैनू छड़ ओनू कह ले, किरण नू कह ले, ओनू फातिमा नू कह ले, ओनू कह ले। ऐसा ना किया करें, अपनी माँ का एहतराम किया करें, उसकी लातें दबाया करें और उससे दुआ लिया करें। एक आदमी था कहने लगा जी हाँ जी, अम्मी की बात मैं आपको सुना रहा था कि माँ जो होती है ना, माँ वो खुद ईद वाले दिन पुराने कपड़े पहनती है, आपको नहीं पहनती। उस माँ को दोस्त बनाए। अगर आप कत्ल करके भी आ जाएंगे ना, कत्ल करके, और माँ को कहेंगे अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आपकी माँ पहाड़ बांध के आपके साथ खड़ी हो जाएगी। सैली को बता के देख ले, अगर थोड़ी सी सैली को बता के देख ले, शाम को उसको बोतल नहीं पिलाना, तो वो सारे स्कूल में, गांव में कभी फिर लाया, वो तो यही कर दी, उन्हें सारे आप को गडोरा पीट देना है। माँ को बता दे, पेट में छुपा ले, आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और उस माँ का ख्याल किया करें। और जो आप इतनी सी थी, इस बाजू पे सुलाया, इस पे आप इस बाजू उसकी लातें बीचा करें, उससे दुआ दिया करें। एक आदमी था, कहने लगा फलाना आदमी मर गया, कहने लगा यार उसकी किस्मत में लिखा था, कहने लगा इस दुआओं को बदलने के लिए किस्मत की जरूरत होती है, इन दुआओं को लेने के लिए, किस्मत को बदलने के लिए दुआओं की जरूरत होती है। माँ से दुआ लिया करें, दुआ लेंगे। इन टीचरों का अदब किया करें, ये भी आपके रूहानी माँ बाप है। अगर आप इनका एहतराम करोगे, मेरी बात याद रख लेना, आप बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, पर अगर इनका एहतराम नहीं किया तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। ये याद रखना मेरी बात। मेरे भी 9 उस्ताद हैं, मैंने अपने 9 उस्ताद ने अदब किया। मैं बालों से गाड़ी खींचता हूँ, मैजिक करता हूँ, ट्रैक्टर को अपने ऊपर से गुजारना, लकी रानी सर्कस का मैनेजर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऐसे स्कूल में पहली दफा आया। और सबसे बड़ी आज मेहरबानी मैम किरण की है, जिन्होंने जी ये मोहब्बत बख्शी है और हमें इज्जत बख्शी है। मेरे लिए नहीं, अपनी मैम के लिए दोनों हाथ उठा के क्लब करते जी। तो जब हम कब्र में जाएंगे तो फरिश्ता पूछेगा हमारे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या बताऊंगा जी मैं ये मैजिक शो लेके आया हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं, जिसके अमाल अच्छे होंगे। आपने ऐसा करना है, जब कॉलेज में से पहले आप इंटर हो ना, तो आपने सीधा कदम रखना। जो बच्चे उल्टा रखते हैं वो पीछे चले जाते हैं, जो सीधा रखकर ऐसे कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी आपको 30 नेकी मिलेगी। दोबारा जब अपनी मैडम के पास आप जाएंगी, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, 30 नेकी मिलेगी, 60 होगी। एक दफा सुभान अल्लाह कहने से 70 नेकी मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा नबी कह रहा है, कुरान पाक कह रहा है, ये मैंने नहीं बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां कुरान की हाफिज़ा हैं, उनको मैंने हिफ्ज़ कराया, एक का उलमा का कोर्स करवाया उससे। तो आप भी ऐसा किया करें, जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये हमारे काम आएगी चीज़। अब जी हम अपना मैजिक शो शुरू करते हैं। जादू क्या होता है, कैसे होता है, आपकी मैम के लिए मैंने गिफ्ट बनाना है, वो कैसे। मैडम मैं पता है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक बात करता रहूँ ना, तो मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। वो आगे है कि ये भी मैम किरण आपकी बातों का असर है, जो मेरे कानों में गया तब आपकी वजह से कर रहा हूँ। मेरी अपनी ताकत नहीं है, अल्लाह कलवा रहा है। तो अल्लाह ताला कहता है, अगर मैं एक जरा हवा का तेज कर दूं तो ये दुनिया उड़ जाए, अगर मैं एक जरा बारिश का तेज कर दूं दुनिया उड़ जाए, डूब जाए, अगर मैं एक बिजली को एक जरा करता दूं तो दुनिया के कान फट जाए। अल्लाह ताला कहता है अगर तू समंदर की तह के अंदर भी पहुंच जाए तो मैं वहां भी तेरी मौत जारी कर देता हूं। तो इस हमें आए जरूर है, हमने जाना भी है। मैम के लिए टाइम काफी है, टाइम थोड़ा है और काम ज्यादा है। मैं मैम के लिए गिफ्ट बनाता हूँ। मैजिक क्या होता है, कैसे होता है, जरा आप देखें। जब भी आप नमाज पढ़ें, अपने माँ बाप के लिए और मैम किरण के लिए, टीचरों के लिए दुआ जरूर करें।